कहते हैं इतिहास विजेताओं की कहानियां लिखता है, लेकिन कुछ कहानियां खून से लिखी जाती हैं और पत्थरों पर भी अमिट रहती हैं। ये कहानी उस नंगेली की है जिसने इज्जत के लिए अपनी देह को कुर्बान कर दिया, और आज हम उसके बलिदान के कर्जदार हैं। आज जो आप साड़ी पहनकर गर्व से चलती हैं, उस गर्व की बुनियाद खून से लिखी गई है। ये कहानी उस स्त्री की है जिसने अपना सीना चीरकर इतिहास को शर्मिंदा कर दिया था। दोस्तों, आज हमारी अलमारियां रंग बिरंगी बनारसी साड़ियों से भरी हुई हैं। रेशम की चमक, सोने की जरी, हर तहजीब, हर उत्सव में एक नारी अपनी साड़ी से अपनी गरिमा को ओढ़ती है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, कभी सचमुच दिल से सोचा है कि इस साड़ी को पहनने का अधिकार किसने दिया? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि किस कीमत पर इस गरिमा की साड़ी हमें मिली? क्या आपको पता है कि कभी इसी भारत भूमि पर स्त्रियों को अपनी छाती ढकने का भी अधिकार नहीं था? हाँ, आपने सही सुना। छाती ढकना एक अपराध था। सिर्फ अपराध ही नहीं, अगर कोई निम्न जाति की स्त्री अपनी देह को ढकने का साहस करती थी तो उसे कीमत चुकानी पड़ती थी। वह कीमत थी टैक्स, मुलक्करम, ब्रेस्ट टैक्स। सोचिए, अपने शरीर पर कपड़ा डालने के लिए भी, सम्मान से जीने के लिए भी इंसानों को पैसा देना पड़ता था। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई काल्पनिक कल्पना नहीं है। यह हमारे इतिहास का वो लहूलुहान पन्ना है जिसे जानबूझकर चुपचाप तहखानों में छुपा दिया गया। लेकिन जब जुल्म हदें पार कर देता है तो मिट्टी अपने भीतर से क्रांति को जन्म देती है। और त्रावणकोर, जो आज केरल है, कि उसी अपमानित धरती से उठी थी एक नारी जिसका नाम सदियों तक गूंजेगा, नंगेली। वो अकेली थी, वो बेबस थी, लेकिन उसकी आत्मा आग से भरी थी। और उस आग ने त्रावणकोर जैसे सामंती साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इज्जत, जिसे इंसान का सबसे बुनियादी अधिकार माना जाना चाहिए, उसी इज्जत पर टैक्स लगा दिया गया था। त्रावणकोर की वो भूमि जहां सूरज हर दिन उगता था, लेकिन उसकी रोशनी भी जाति के पर्दों से छनकर बंट जाती थी। वहां एक कानून था, एक ऐसा घिनौना नियम जिसने मानवता के मुंह पर कालिख पोत दी थी। मुलक्करम, ब्रेस्ट टैक्स। हाँ, स्त्री के स्तनों पर कर। अगर आप अवर्ण थे, अगर आप निचली जाति के थे, तो आपकी देह पर भी आपका हक नहीं था। आपकी छाती ढकी तो जुर्म, ढकना चाहो तो टैक्स भरो। छोटे गांवों में गलियों के नुक्कड़ों पर पर्वथियार कर वसूलने वाले भटके रहते थे। वे निम्न जाति की महिलाओं को रोकते थे, घूरते थे, उनकी देह का आकार नापते थे और उसी नाप के हिसाब से तय करते थे कितना टैक्स देना होगा। सोचिए, एक मां जिसकी गोद में दूध मुंहा बच्चा है, उसे भी रोते बच्चे को चुप कराने से पहले अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती थी। यह केवल आर्थिक लूट नहीं थी, यह था आत्मा का बलात्कार, इंसानियत के नाम पर धब्बा, धरती के माथे पर कलंक। त्रावणकोर के राजा, जो खुद को धर्म का रक्षक कहते थे, उनकी नजरों में यह टैक्स न्याय का प्रतीक था, कानून का पालन था। पर सच यह था कि यह टैक्स नहीं था, यह रोज रोज की सार्वजनिक हत्या थी। लेकिन जब अपमान हदें पार करता है तो कहीं ना कहीं कोई एक स्त्री अपनी टूटी चप्पलें फेंक कर नंगे पांव खड़ी हो जाती है। वो कहती है, बस अब और नहीं। त्रावणकोर की उस घुटन भरी हवा में जब सबने चुप्पी ओढ़ ली थी, तब एक स्त्री ने अपनी चुप्पी को आग बना लिया था। वो थी नंगेली, जिसकी कहानी अब करवट लेने वाली थी। एक ऐसी करवट जो इतिहास को हिला देने वाली थी। जब जुल्म रोज की हवा बन जाए तो किसी एक सांस में बगावत पैदा होती है। त्रावणकोर की वही भूमि, वही धूप, वही हवाएं, जहां हर रोज सैकड़ों महिलाएं इज्जत का टैक्स भरती थी, अपने आंसू पीती थी और चुपचाप मिट्टी में मिल जाती थी। लेकिन इस चुप्पी में एक दिन एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसने रोने से मना कर दिया, जिसने आंसू नहीं बहाए, जिसने सवाल पूछे। उसका नाम था नंगेली। नंगेली, जिसका जन्म किसी महल में नहीं हुआ, बल्कि टूटी हुई झोपड़ी में हुआ था, जहां छत से बारिश टपकती थी, जहां चूल्हा जलाने से पहले आंखें ऊपर उठाकर ईश्वर से लकड़ी मांगनी पड़ती थी। लेकिन उसी टूटी मिट्टी में, उसकी रगों में बहता था आग का पानी। बचपन में जब नंगेली ने पहली बार देखा अपनी मां को सिर झुकाकर चलते हुए, अपनी बहनों को अपमान सहते हुए, तो उसके भीतर एक टीस उठी थी। क्यों? उसने मां से पूछा था। क्यों नहीं हम भी बाकी औरतों की तरह अपनी देह ढक सकते? मां ने सिर झुका लिया था। जवाब के नाम पर सिर्फ एक टूटा हुआ आह निकला था। लेकिन नंगेली के भीतर वो सवाल नहीं मरा। वो पल पल पलता रहा। हर अपमान ने उसे मजबूत किया, हर रोती औरत ने उसे क्रोध से भर दिया। जब बाकी लड़कियां डर से आंखें नीची कर लेती थी, नंगेली दूर तक देखती थी, आकाश तक। उस आकाश तक जो किसी जाति, किसी कर, किसी राजा का गुलाम नहीं था। और तभी उसने तय कर लिया था, मैं एक दिन इस हवा को बदलूंगी। अगर मेरा शरीर टैक्स मांगता है तो मैं उसे ही नकार दूंगी। अगर मेरी इज्जत पर कोई कीमत लगाई गई है तो मैं उसे अपने खून से खरीदूंगी। नंगेली छोटी थी, लेकिन उसकी आत्मा उस वक्त के सम्राटों से भी ऊंची थी। वो मिट्टी में खेलती थी, लेकिन उसकी सोच सिंहासन हिला सकती थी। सपनों को बड़े महलों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक टूटी हुई झोपड़ी में भी इंसान दुनिया को बदलने का हौसला पाल लेता है। नंगेली बड़ी हो रही थी। उसके सपनों की दुनिया बहुत साधारण थी। न रेशमी साड़ियों का ख्वाब, न महंगे गहनों की तमन्ना, बस एक सम्मान भरी जिंदगी जहां वह सिर ऊंचा करके सांस ले सके। उसकी मुलाकात हुई चिरुक्कंडन से। चिरुक्कंडन एक साधारण मजदूर। उसकी हथेलियां फटी थी, चेहरे पर धूप के जले निशान थे,
लेकिन उसकी आंखों में थी सच्चाई की चमक। चिरुकंडन ने नंगेली को कभी उसकी जाति से नहीं देखा, न उसकी गरीबी से। उसने नंगेली की आंखों में छिपी आग को पहचाना था। उस आग में उसने खुद को पाया था। दोनों ने शादी कर ली। न शहनाई बजी, न दूल्हे के सिर पर सेहरा सजा, न बंधाइयां बंटी, न दहेज का लेन देन हुआ। बस दो दिलों ने एक दूसरे का हाथ थामा और इस बेरहम दुनिया में एक दूसरे का सहारा बनने का वादा किया। नंगेली और चिरुकंडन का घर मिट्टी से लिपा एक छोटा सा झोपड़ा, जहां छत से धूप भी छनकर आती थी और बारिश की हर बूंद कविता बनकर टपकती थी। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय आत्मसम्मान के, लेकिन उनके इस छोटे से सुख में भी त्रावणकोर के बर्बर कानूनों की लंबी परछाइयां चली आती थी। हर रोज दरवाजे पर कोई पर्वतियार खड़ा होता, अपनी कड़वी आवाज में कहता, छाती ढकी है, कर भरो, मुल्करम भरो, वरना नंगी घूमो। हर रोज नंगेली को अपनी देह पर निजता की भीख मांगनी पड़ती थी। हर रोज चिरुकंडन की मुट्ठियां गुस्से में भींच जाती थीं, लेकिन बेबसी उन्हें चुप कर देती थी। पर नंगेली चुप रहने के लिए पैदा नहीं हुई थी। उसके भीतर एक तूफान पल रहा था और उस तूफान का इंतजार अब खत्म होने वाला था। हर सहनशीलता की एक सीमा होती है और जब इज्जत बार बार लुटती है तो डर नहीं, विद्रोह जन्म लेता है। नंगेली के छोटे से जीवन में हर दिन कोई ना कोई परछाई सिर पर मंडराती थी। हर रोज कोई ना कोई आवाज आती थी, कर भरो, मुल्करम भरो, या फिर खुले बदन घूमो। चिरुकंडन रोज नंगेली की आंखों में देखता था और खुद को बेबस महसूस करता था। वो जानता था कि ये नंगेली नहीं, पूरा समाज है जिसे नंगा कर दिया गया है। और नंगेली अब चुप नहीं थी। उसका हर दिन एक घाव था, उसका हर कदम एक चुनौती थी। जिस छत के नीचे वो सोती थी उसी के ऊपर अपमान के बादल घिरे रहते थे। जिस रास्ते से वह पानी भरने जाती थी उसी रास्ते पर उसे नीची नजरों से घूरा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा जहर था वो कानून जो इस अन्याय को जायज ठहराता था। एक दिन खबर आई, पर्वतियार फिर आ रहे हैं। इस बार उनका आदेश था, जो कर नहीं भरेगा उसकी साड़ी छीनी जाएगी, उसकी देह को नंगा कर बाजार में घुमाया जाएगा। यह सुनते ही चिरुकंडन की आंखों में आंसू आ गए। उसने नंगेली से कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं, कहीं दूर, जहां इज्जत को खरीदा ना जाता हो। लेकिन नंगेली मुस्कुराई थी, एक धीमी थरथराती लेकिन अडिग मुस्कान। उसने सिर हिलाया था, नहीं, अगर हम भाग गए तो यह जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। उस दिन नंगेली ने एक फैसला लिया था, एक ऐसा फैसला जो सदियों के घुटन भरे इतिहास का रास्ता मोड़ने वाला था। वो जानती थी इस लड़ाई में या तो वो बचेगी या इतिहास उसे याद रखेगा। और नंगेली ने तय कर लिया था, मेरी देह मेरी है, इसे अब कोई खरीद नहीं सकता। कोई कानून, कोई राजा अब मेरे अस्तित्व पर कीमत नहीं लगाएगा। कुछ लड़ाइयां अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं अपने लहू से, अपने अस्तित्व से। उस दिन सुबह की हवा भी अजीब थी। सूरज निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में भी भय का सन्नाटा पसरा था। गांव की गलियों में खबर फैल चुकी थी, पर्वतियार आ रहे हैं, आज टैक्स वसूली होगी, जो नहीं देगा उसकी साड़ी नोच ली जाएगी, उसे भीड़ में घसीटा जाएगा। नंगेली जानती थी यह सिर्फ उसकी इज्जत की बात नहीं थी, यह हर उस औरत की इज्जत की लड़ाई थी जिसे सदियों से गुमनाम रखा गया था। चिरुकंडन ने उसे रोका, कहा, मत कर ये सब, हम कहीं छुप जाएंगे। लेकिन नंगेली ने सिर्फ एक नजर उठाई थी जिसमें डर नहीं था, सिर्फ आग थी। वह उठी, चुपचाप अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया, अपने घर के बाहर आंगन में खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। पर्वतियार आए, आंखों में सत्ता का नशा था, हाथ में फरमान था। उन्होंने चीख कर कहा, कर दो, टैक्स दो या कपड़ा उतारो। नंगेली ने एक पल को भी झिझकी नहीं, न कोई सफाई दी, न कोई माफी मांगी। वो अंदर जाने को हुई तभी पर्वतियार बोल पड़े, रुको नंगेली, पहले अपने स्तर का आकर तो दिखाओ जिससे सही टैक्स लगाया जाए। उस समय दरिंदगी की हद हो रही है, स्तन को माप तोल के टैक्स लगाया जाता था। नंगेली पर्वतियार की बातों को सुना और वो चुपचाप अंदर गई और फिर बाहर लौटी। हाथ में एक चाकू था। उसने पर्वतियारों की तरफ देखा, उनकी हंसी, उनका अहंकार, सब कुछ देखती रही। फिर नंगेली ने अपने दोनों स्तनों को स्वयं काट दिया। हाँ, अपने हाथों से, अपने सीने से, अपने अस्तित्व से उस गुलामी को अलग कर फेंक दिया। उसने अपने कटे हुए स्तन एक केले के पत्ते पर रखे और पर्वतियारों के सामने रख दिए। खून बहता रहा, जमीन लाल होती रही, लेकिन नंगेली की आंखें अब भी खुली थीं। उन आंखों में ना आंसू थे, न दर्द, सिर्फ एक गहरी आकाश को चीरती हुई चुनौती थी। कहने लगी, लो, ये रहा टैक्स, दे दो अपने राजा को। अब ना मेरे पास स्तन बचेंगे और ना तुम मेरे स्तनों की नाप लेकर मुझसे टैक्स मांगोगे। गांव वाले दौड़ आए, लेकिन देर हो चुकी थी। नंगेली का शरीर थरथराता रहा और फिर एक गहरी अंतिम सांस लेकर वह शांत हो गई। लेकिन उसकी चुप्पी उस दिन पूरे त्रावणकोर में गूंज उठी थी। कुछ बलिदान इतने बड़े होते हैं कि शब्द भी उनके सामने सिर झुका लेते हैं। नंगेली की देह अब मिट्टी पर पड़ी थी, लाल खून से भीगी हुई जमीन, जहां एक तरफ उसका कटा हुआ शरीर था और दूसरी तरफ उसका सीधा उठता हुआ आत्मसम्मान। गांव के लोग भाग कर आए थे, चीख पुकार मच गई थी। क्या कर दिया नंगेली ने? किस हद तक चली गई ये लड़ाई? ये तो मौत को गले लगा बैठी। लेकिन नंगेली के चेहरे पर एक अजीब शांति थी। चिरुकंडन दौड़ता हुआ आया। उसने नंगेली के कटे हुए शरीर को गोदी में उठाया, उसके लहूलुहान चेहरे को अपने कांपते हाथों से सहलाया। नंगेली, उठो, देखो, मैं आ गया हूं।
लेकिन नंगेली की आंखें अब आसमान की तरफ थीं, जैसे पूछ रही हों, अब भी बताओ, इज्जत के लिए टैक्स देना पड़ेगा। चिरुक्कंडन ने उसे सीने से लगा लिया। वह रोया। उसने जमीन पर सिर पटका। तुम चली गई, पर मैं अब इस दुनिया में कैसे जीऊंगा। उसने अपनी पत्नी के कटे हुए शरीर को उठाया, गांव के बीचों बीच ले गया और जमीन पर आग लगा दी। हाँ, चिरुक्कंडन ने नंगेली के शव के साथ खुद को भी आग के हवाले कर दिया। दोनों जलते रहे और पूरा गांव देखता रहा कैसे एक स्त्री और एक पुरुष ने अपने प्रेम और अपने स्वाभिमान से त्रावणकोर के शाही आदेशों को जला दिया था। इस बलिदान ने त्रावणकोर की दीवारों में दरार डाल दी थी, सिंहासन हिलने लगे थे और सबसे बड़ी बात, लोगों की चुप्पी टूटने लगी थी। नंगेली मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब हवा में थी, हर औरत की आंखों में थी, हर बेबस आदमी की मुट्ठी में थी। कभी कभी एक मौत सैकड़ों जिंदा दिलों को जगा देती है। नंगेली और चिरुक्कंडन की चिता से उठता धुआं सिर्फ लकड़ी का नहीं था, वो धुआं सदियों की घुटन थी जो अब आसमान की ओर उठ रही थी। गांव के हर कोने में, हर झोपड़ी में, हर दिल में अब एक नया सवाल गूंज रहा था, कब तक हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत के लिए टैक्स चुकाते रहेंगे? कब तक हमारी आत्मा को बेचा जाएगा? गांव में एक हलचल मच गई थी। वो लोग जो कल तक सिर झुकाकर चलते थे, आज आंखें उठाकर एक दूसरे को देख रहे थे। नंगेली का लहूलुहान चेहरा, चिरुक्कंडन की जलती हुई चीख, इन सब ने डर को राख कर दिया था। औरतें, जिन्हें सदियों से सिखाया गया था सिर झुकाना, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उन आंसुओं के पीछे चुप्पी नहीं, क्रोध था। पुरुष, जिन्हें सदियों से कमजोर बना दिया गया था, अब मुट्ठियां भींचने लगे थे। धीरे धीरे गांव से निकलकर ये आग आसपास के इलाकों में फैलने लगी। हर जगह चर्चा होने लगी। क्या सुना तुमने? नंगेली ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। उसने अपने सीने से विरोध किया। उसने अपने खून से जवाब लिखा। त्रावणकोर के दरबार तक यह खबर पहुंच चुकी थी। राजा बालाराम वर्मा के महल की दीवारों में भी इस खबर ने एक अजीब सी बेचैनी फैला दी थी। सुनहरे सिंहासन पर बैठे लोग अब पहली बार डरने लगे थे, क्योंकि एक औरत के मरने से नहीं, बल्कि सैकड़ों आत्माओं के जागने से राज सिंहासन हिलते हैं। गांव गांव, गली गली अब आवाजें उठने लगी थीं। हम टैक्स नहीं देंगे, हम अपने शरीर को नंगा नहीं छोड़ेंगे, हम नंगेली के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इतिहास तब बदलता है जब खून से लिखी गई कहानियां दीवारों पर सवाल उकेर देती हैं। नंगेली का बलिदान, चिरुक्कंडन की चिता, गांव की हलचल, यह सब अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा था। यह हवा बनकर फैला, यह बवंडर बनकर पूरे त्रावणकोर में गूंजने लगा। त्रावणकोर के महल के भीतर, जहां कभी संगीत, नृत्य और सत्ता के गीत गूंजते थे, अब वहां भय का सन्नाटा था। राजा बालाराम वर्मा, जो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, अब उनकी आंखों के सामने सवालों की आंधी खड़ी हो चुकी थी। कब तक? कितनी नंगेलियां और चाहिए? कितनी छातियां और कटेंगी? कितनी माताएं लहूलुहान होंगी? रियासत के अफसरों ने दरबार में फुसफुसाना शुरू कर दिया था। महाराज, यदि अभी भी टैक्स नहीं हटाया गया तो यह विद्रोह महल की चौखट तक पहुंच जाएगा। गांव उठ खड़े हुए हैं। औरतें अब डरती नहीं हैं। यह आग बुझानी होगी, वरना ताज भी जल जाएगा। सत्ता का अभिमान जब जनता के आंसुओं से भीगने लगे तो उसे घुटनों पर आना ही पड़ता है, और यही हुआ। 1803 में त्रावणकोर रियासत ने मुलक्करम ब्रेस्ट टैक्स को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। अब से निम्न जाति की महिलाओं को अपने शरीर को ढकने का अधिकार दिया जाता है। कोई कर, कोई प्रतिबंध उन पर लागू नहीं रहेगा। यह कोई सामान्य आदेश नहीं था, यह नंगेली के लहू से खरीदा गया आदेश था। यह चिरुक्कंडन की चिता से उठती लपटों से मजबूर किया गया आदेश था। यह हर उस औरत की आह से गढ़ा गया आदेश था जिसे सदियों से नंगा करके अपमानित किया गया था। लेकिन यह जीत कोई उत्सव नहीं था। यह जीत एक शोक गीत के सुरों में लिपटी थी, क्योंकि जब इज्जत पाने के लिए भी जान देनी पड़े तो वह जीत नहीं, इतिहास की सबसे बड़ी शर्म होती है। कुछ नाम पत्थरों पर नहीं, रगों में गूंजते हैं। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, आत्माओं में जिंदा रहती हैं। नंगेली का शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसका बलिदान आज भी हवाओं में तैरता है। उसका साहस, उसका विद्रोह, उसकी चुपचाप बहादुरी आज भी हर उस इंसान की रगों में धड़कती है जो इज्जत को जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। नंगेली ने हमें सिखाया, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान छीना भी नहीं जाता, सम्मान जिया जाता है। उसने सिखाया कि कोई भी कानून, कोई भी परंपरा, कोई भी राजा इंसान के शरीर, आत्मा और स्वाभिमान पर टैक्स नहीं लगा सकता। आज जब हम अपनी पसंद की साड़ी पहनते हैं, जब हम खुलेआम अपनी गरिमा को ओढ़ते हैं, तो शायद हम नंगेली का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। पर याद रखना, हर बार जब कोई स्त्री गर्व से अपना सिर उठाती है, हर बार जब कोई आत्मा डर के बिना सांस लेती है, तो कहीं ना कहीं नंगेली मुस्कुराती है। नंगेली सिर्फ त्रावणकोर की नहीं, नंगेली पूरी मानवता की विरासत है। वो मिट्टी की नहीं, वो इतिहास की बेटी है। नग्नता थोपने वालों के खिलाफ एक स्त्री ने अपनी देह से विद्रोह रचा और बता दिया कि इज्जत बिकाऊ नहीं होती, इज्जत जिंदा रहना जानती है। नमन है उस आत्मा को जो आज भी हमें सीना तान कर जीने की हिम्मत देती है। सदियों से जिन कहानियों को दबा दिया गया, जिन बलिदानों को मिटा दिया गया, जिन नायिकाओं को इतिहास से खुरच दिया गया, उन्हें फिर से जिंदा करने का एक छोटा सा प्रयास है ये चैनल। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन चुप कर दी गई आवाजों का पुनर्जन्म है, उन आंखों की